मार्च में तो सवाल उठे थे, लेकिन अप्रैल में उन सवालों की कीमत आम आदमी ने चुकानी शुरू, क्योंकि अप्रैल 2025 सिर्फ वित्तीय वर्ष का शुरुआत नहीं बल्कि कानून और जेब के टकराव का महीना था। हर साल 1 अप्रैल से नए नियम लागू होते हैं, लेकिन 2025 अप्रैल में ये नियम सिर्फ कागजों पर नहीं था, उनका असर सीधे रोजमर्रा की जिंदगी पे पड़ा। और यहीं से सवाल उठा, क्या फैसले होते हैं वो संवैधानिक संवेदनशीलता के बिना लिए जाते? सरकार ने कई इकोनॉमिक नए रेजुलेशन लागू किए, टैक्स से जुड़े नियम, सब्सिडी और लाभ योजनाओं की शर्तें, डिजिटल भुगतान और अनुपालन। लेकिन अदालतों और कानूनी विशेषज्ञों ने यह साफ कहा कि जो वित्तीय नियम है वो भी संवैधानिक दायरे में ही आते हैं। अप्रैल 2025 में कई वेलफेयर स्कीम पे समीक्षा हुई। क्या जो लाभ आपको योजनाओं का मिलता है वो आपका अधिकार है या फिर कृपा है आपके ऊपर? अदालतों ने यह संकेत दिया कि अगर योजना कानून से जुड़ी हुई है तो उसका मनमाना लाभ रोका नहीं जा सकता है। अगर उसे कोई रोकता है तो यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। मतलब यह कि सरकारी योजना दान नहीं, न्यायिक दायित्व है। इकोनॉमिक ऑफेंस और नोटिस पर कानून की सख्ती दिखी। बिना स्पष्ट कारण के नोटिस जारी कर देना गलत है। देने का पूरा अवसर देना जरूरी है। मतलब यह कि पहले नोटिस बाद में कार्रवाई वाला रवैया अब टिक नहीं पाएगा। ट्रांजैक्शन और डाटा पर कानूनी बहस और तेज हो गई। सुविधा कहीं निगरानी रखने का जरिया न बन जाए। अदालतों का संकेत साफ था कि जो वित्तीय जानकारी है वो भी निजता के दायरे में आता है। निगरानी निजता की भावना के खिलाफ है। 2025 में हमें यह सिखाया आर्थिक फैसले नंबरों का खेल हो सकता है, उसका असर इंसान की जिंदगी पे पड़ता है। जब कानून उस इंसान के साथ खड़ा हो तो वाकई ही नया साल नया लगता है। थैंक यू सो मच इस सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए।